मुफ्ती साहब हमारे इमाम साहिब अमलियात करते हैं और अमलियात करना कैसा है? अल्लाह आपके इमाम साहब को हिदायत दे। इमाम साहब अमलियात करते हैं, अमलियात करना कैसा है? तो देखें यार, अमलियात करना, मुझे तो नहीं लगता कि अमलियात करना जो है ना ये कोई चीज़ शरीयत में इसका कोई वजूद है और शरीयत में इसके ऊपर कोई भी दलील मिलती हो। ये जो आजकल के दौर में जितने भी मुरव्विजा तरीके हैं अमलियात के, चाहे वो कितना बड़ा शेखुल हदीस कर रहा हो, वो चाहे कितना बड़ा मुफ्ती कर रहा हो, चाहे कितना बड़ा अल्लामा कर रहा हो, इसकी कोई दलील नहीं है शरीयत के अंदर। ये जो चिल्ले और ये जो वज़ाइफ और ये जो सब कुछ जो चलता है ना, ये सब का सब ऐसी अपनी घर की पैदावार है। और माशाल्लाह से बरेलवी हजरात तो इसमें बहुत टॉप किया हुआ है, उन लोगों ने PhD हासिल है उनको, और शिया भी बहुत आगे हैं। लेकिन अब हमारे देवबंदी भी पीछे नहीं है। अब देवबंदियों ने तो सबको पीछे छोड़ दिया और ऐसे आगे निकल गए। और ऐसा यकीन है इसके ऊपर, अंधा यकीन के कुरान से होता है, कुरान से करते हैं। और किसी को भी कुरान पर यकीन नहीं होता। कुरान पर तेरे को इतना यकीन था ना, तो तू अपने घर के बच्चे को, अपने घर की औरत को या अपने भाई को बोलता कि पढ़ के फूंक दे। कुरान पर अगर यकीन होता, वो उसके पास क्यों जा रहा है? कि उस पर यकीन है कि ये है, और उसके फूंक पर यकीन है, और उसके तावीज़ पर यकीन है। भाई तावीज़ के ऊपर कोई दलील नहीं है, सीधी बात है। जो तरीक़ेकार हम लोगों ने इख्तियार किया हुआ है, कोई दलील नहीं मिलती है, कोई दलील नहीं है, सीधी बात है। एक दलील है मिशकात की, एक हदीस को उठा लो जो सही हदीस के ज़ख़ीरों में से उठाओ, उसके अंदर इब्ने हज़रत अब्दुल्लाह बिन अमर बिन आस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है कि तावूज़ के कलिमात जो हैं अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि अपने बच्चों को जो बोल सकता है उसको सिखाओ, और जिसको बोलना नहीं आता उसके गले में लिख के लटका दो। तमाम मौलवी मुफ्ती इसको दलील बना के देखो, तावीज़ का सबूत मिल गया, बस तावीज़ का सबूत मिल गया। ये ओ भाई, इसमें कहाँ से दलील है तावीज़ की? बताओ तो सही। आप लोग आम तबका हो, आप में से कोई एक दो के अलावा और कोई मदरसे से पढ़ने वाला नहीं है। इस हदीस में बताओ कि तावीज़ का कोई तावीज़ की इसमें दलील बन रही है कि अल्लाह के रसूल ने क्या फरमाया कि अपने जो बच्चे बोलना सीख जाए उन्हें सिखा दो, और जो नहीं बोल सकते उनके गले में लिख के लटका दो। तो फिर उनको जो बोलना सीख जाए उनको क्यों कहा कि उनको सिखाओ? उनके भी गले में लिख के लटका देते ना। इधर तो तुम 60 साल के बुढ़े के भी गले के अंदर तावीज़ लटका रहे होते हो, जवान की भी तावीज़ लटका रहे होते हो, और ये तावूज़ के कलिमात हैं, सिर्फ और सिर्फ बुराई हादसात वगैरह से बचने के लिए, शैतान के हमलों से। तुमने तो इधर बच्चे नहीं पैदा हो रहे उसके लिए भी तावीज़ निकाल दिया, और भाई जो कारोबार नहीं चल रहा उसके लिए भी निकाल दिया। फिर जिन्नात के लिए तो एक अलग जो है ना, वो उसका एक अलग एक प्रोजेक्ट है, वो अलग एक डिपार्ट है इसका, अमलियात का, जिन्नात का एक बाकायदा। फिर वो हवाई असर और फलां असर और फलां असर, जादू काला और ये वो, इसके अलग अलग फिर डिपार्ट है। इसमें कोई PhD होल्डर होता है, कोई किसी ने जो ना MA किया हुआ होता है, किसी ने मास्टर किया हुआ होता है, अलग अलग, फिर कोई डॉक्टरेट तक पहुंचा हुआ होता है। वो फिर अलग अलग डिपार्ट होते हैं। भाई मुझसे नहीं हो रहा, हजरत के पास जा, वहाँ से होगा। ये सब कुछ चल रहा है। और ये हमारे देवबंदी तो माशाल्लाह से अभी बहुत तेज़ी के साथ आगे निकल रहे हैं, अभी बहुत आगे निकल गए। वो लोग सबको पीछे छोड़ दिया। अभी पूरे पाकिस्तान में नंबर वन पर जो हमारे जो है ना वो आमिलीन है देवबंदियों के। तो लिहाजा मुझे तो नहीं मिलता आप इसके ऊपर कोई कुछ भी कहते कि यार फलां मौलवी साहब करता है, फलां करता है, वो बड़ा मुफ्ती साहब करता है। भाई वो बड़े हैं, उनके पास दलील होगी। लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि मैंने बहुत ज़्यादा कोशिश की कि मुझे कोई दलील मिल जाए, मैं भी आगे जवाब दे दूँ। जब नहीं मिली है तो मजबूर होकर ये बातें कर रहा हूँ भाई, दिल बर्दाश्ता होकर ये बातें कर रहा हूँ, ना चाहते हुए बातें कर रहा हूँ, अपनों के खिलाफ बातें कर रहा हूँ। मैं चाहता नहीं हूँ कि करूँ, लेकिन करना पड़ रही है, क्योंकि जो सच है वो सच है। नहीं है दलील इसके ऊपर कोई माई का लाल आ जाए वो साबित करके दिखा दे कि ये इसके ऊपर दलील मौजूद है। कोई भी आ जाए, चैलेंज है, दुनिया का बड़े से बड़ा मौलवी आ जाए वो इसके ऊपर मुनाजरा करे कि चैलेंज है। और ये जो अमलियात के तरीके जो राइज कर लिए हमारे देवबंदियों ने, चाहे वो कोई भी हो, और ये जो करते हैं कि जिस तरीके से जो तावीज़ गंडों के जरिए या अमल के जरिए सर पे हाथ रख के जो जिनों को भगाते हैं, कोई आ जाए वो साबित करके दिखा दे कि अल्लाह के रसूल से साबित है। मैं साबित करता हूं कि अल्लाह के रसूल ने ऐसे जिनों को काबू किया या ऐसे भगाया जिनों को। कोई साबित करके दिखा दे किसी सही हदीस, क्या ज़ईफ़ और कमज़ोर हदीस से कोई नहीं साबित कर सकता। सिर्फ और सिर्फ ये ढकोसले और कुछ भी नहीं है। चाहे वो देवबंदी कर रहा है, गलत कर रहा है, नहीं करना चाहिए बस, लेकिन कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि सबसे ज़्यादा जो है ना पाकिस्तान के अंदर सबसे ज़्यादा जो है ना वो चंद तबकात हैं, जिसके अंदर एक तो सियासतदान है जो पाकिस्तान के अंदर सबसे ज़्यादा माल कमाते हैं, दूसरे नंबर पर शोबीज़ वाले हैं जिनकी कोई मेहनत नहीं है,
तेरा और मेरा माल खाते हैं सबसे ज़्यादा, उनकी बता रहा हूँ, बग़ैर मेहनत के कमाने वाले। सबसे पहले नंबर पर सियासतदान, दूसरे नंबर पर शोबीज़ वाले, ये जो फिल्में वगैरह बनाते हैं, कोई मेहनत नहीं है, फजूल का काम है, उस पर पैसे कमा रहे हैं। तीसरे नंबर पर पीर, चौथे नंबर पर डॉक्टर। पीर, डॉक्टरों का तो नाम बदनाम है, वरना पीर तो जितना कमाते हैं, तो माशाल्लाह से जायदादें बना ली है पीरों ने, उनकी नस्लें भी खा रही हैं अभी बैठकर। कोई डॉक्टर ऐसा नहीं होगा कि वो उसके बच्चे जो है ना डॉक्टरी की बिना पर जो है ना उसके बच्चे जो है ना वक़्त के जो है ना वो बड़े बड़े हुक्मरान बन गए हो। आज हमारी गवर्नमेंट के अंदर, पिछली गवर्नमेंट के अंदर महमूद शाह कुरैशी वगैरह, इनके आबा और अजदाद पीर थे, यही तावीज़ गंडे कर करके उनके बेटे देखो वजारतें हासिल कर लिए, वजारतें मिल जाती है, हुकूमतें मिल जाती हैं इन पीर परस्तियों की वजह से, तावीज़ों से। डॉक्टर क्या करता है, पैसे कमा लेता है, लेकिन पीर तो पता नहीं क्या क्या कमा लेता है, बहुत कुछ कमा लेता है। तो ये तबकात कमा रहे हैं, अब वो किस तरीके से हो, चाहे हमारा देवबंदी हो, चाहे बरेलवी हो, कोई भी हो, उसके तो पेट पे लात लगेगी अगर वो सीधी बात बताएगा, और हमारी इस काम से लगती नहीं है सीधी बात है। हम तो वैसे ही भूखे पैदा हुए थे और भूखे मर जाएंगे, लिहाजा हमें तो परवाह ही नहीं है किसी की।